नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा चोर भी था जिसने एक प्लेन को हाईजैक कर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी और फिर हवा में ही गायब हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीबी कूपर की, जिसने अपने एक साहसिक कदम से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस रहस्यमयी चोर की पूरी कहानी, जिसने FBI और दुनिया भर के जाँच एजेंसियों को 50 सालों तक उलझा कर रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 नवंबर 1971 को डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक जेंटलमैन की तरह पहुंचता है। काले सूट और काले बैग के साथ वह बोइंग 727 प्लेन में पोर्टलैंड से सिएटल के लिए टिकट बुक कराता है। प्लेन 2:50 दोपहर PST में पोर्टलैंड से उड़ान भरता है। उड़ने के कुछ ही देर बाद कूपर बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही था। कूपर अपने पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शाफनर को एक पर्ची देता है, जिसमें लिखा था कि उसके पास बैग में बम है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन फिर कूपर उसे पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। शाफनर घबराकर कूपर के पास बैठ जाती है। कूपर अपनी मांग रखता है। उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा। अगर उसकी मांगे पूरी की जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। शाफनर यह संदेश कॉकपिट में बैठे पायलट को देती है, जो इसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल और FBI तक पहुंचाता है। FBI और पुलिस को खबर मिलती है और वे कूपर की सभी मांगों को मान लेते हैं। वे चालाकी से $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय करते हैं, ताकि बाद में कूपर को पकड़ DDHने में आसानी हो सके। प्लेन 5:39 PST में सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कूपर की मांगे पूरी होने के बाद वह सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित उतरने देता है। कूपर प्लेन में 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और 1 फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है। FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान कूपर पायलट को प्लेन को रीनो, नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और उसे 10,000 फुट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाने को कहता है। कूपर फ्लाइट अटेंडेंट से एयर स्टेयर को खोलने का तरीका पूछता है और फिर उसे कॉकपिट में बाकी क्रू के साथ रहने और दरवाजा बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टायर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है। कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रात 10:15 में खुले एयर स्टेयर के साथ प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कूपर भाग चुका होता है। प्लेन की छानबीन में कूपर के टाई का क्लिप और 2 पैराशूट मिलते हैं। FBI द्वारा नोरजाक नाम से खोज शुरू की जाती है और कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंडिंग के इलाके के कई किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। डैन कूपर का नाम गलती से DB कूपर लिखा गया और यह नाम ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि उसने पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग ली होगी। घटना के 8 साल बाद 1980 में 8 साल के ब्रायन इंग्रम को कोलंबिया नदी के किनारे $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं, जो उस रात कूपर को दिए गए थे। अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है। 42 सालों की छानबीन के बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया। तो दोस्तों, ये थी DB कूपर की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी ही रोमांचक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।